हेलो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 7.2। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरीके से फैक्टोरियल टर्म यूज़ की जाती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अभी फैक्टोरियल होता है क्या, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। समझिए, किसी नंबर के पीछे अगर ये डॉट दिया है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। इसी नंबर को हम पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल। अब इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये बोला जाएगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। 3 × 2 × 1, मतलब फैक्टोरियल का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन चॉइस क्या होता है कि उस नंबर को हम रिवर्स कर सकते हैं, और फैक्टोरियल हटाने के लिए चाहो तो किसी नंबर पर भी इसे रोक सकते हो। 1 के बाद ये एक रुक जाएगा, इसके बाद कोई नंबर तो अप्लाई नहीं होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये मेरा आंसर है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आपको बोला क्या गया है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर हमारे को बोला गया इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल को। तो सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व बड़ा इजी हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल हटाने के लिए 8 × 7 × 6 5 4 3 2 एंड 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1, तो वैल्यू आ गई 40320। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इसी का मैं बता देता हूँ, जिसमें हमें बोला गया है 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। सॉरी, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ये था 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। अब इसको 4 - 3 1 फैक्टोरियल मत कर देना, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको रिवर्स करता हूँ। 4 × 3 × 2 × 1 - 3 फैक्टोरियल है 3 × 2 × 1, ये आ जाएगा 24। 4 3 = 12, 12 2 = 24, 3 2 = 6, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 18। गॉट इट। तो ये था मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या कह रहा है, सर हमसे पूछा गया क्या 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इक्वल है 7 फैक्टोरियल के। तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। सर आंसर ठीक है, बट नहीं करना, गलती। लेफ्ट हैंड साइड हमारे को क्या कह रही है, 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 3 2 = 6, तो ये तो हो जाएगा 24, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 30। ठीक है, 6 + 24 30। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड है मेरे पास 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। 7 × 6 × 5 4 3 2 और 1। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 5040। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। अभी देखने में लग रहा था बराबर थे, लेकिन ऐसे देखने में लगा नहीं, तो हम कहेंगे 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो बच्चे ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, ये पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8 फैक्टोरियल / 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। क्या मेरी ये वैल्यू जो है, इसमें मुझे ये बताना है कि इसको इवेल्युएट करो और सॉल्व कीजिए। तो पहला काम क्या है सर, ऊपर 8 फैक्टोरियल है, नीचे 6 × 2 फैक्टोरियल है। पहले तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को, क्या इस फैक्टोरियल को रिवर्स में लेके जाऊँगा। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको मैं रिवर्स में लेके जाऊँगा मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6। 2 × 1, 6 से 6 कैंसिल, 2 4 = 8। तो यहाँ मेरे पास जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 28। गॉट इट। अब आ जाइए पार्ट 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या में लिखा है, 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। बच्चे सबसे पहला काम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो देखो इस तरफ भी 6 फैक्टोरियल है, 7 और 8 फैक्टोरियल। अब बच्चे कंफ्यूज है इसका एलसीएम ने, कुछ नहीं करना है इसमें, पहले आइडेंटिफाई करो सबसे छोटा नंबर कौन सा 6। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7, 7 को रिवर्स तक लेके जाऊँगा 6 तक, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है। अब बच्चे सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ x 8 फैक्टोरियल है, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल तक लेके जाओ। अब दोनों में क्या होगा, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 + 1/7, 1/6 फैक्टोरियल बाहर ले लो, यहाँ आ रहेगा 8 × 7 = 56, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ वैल्यू 7 एलसीएम, 7 + 1 x/56, 8/7 = x/56, 56 को ऊपर ले जाओ, 56 × 8/7 = 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। तो मेरे पास x मिल गया यहाँ पर 64। आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को ये कह रहा है, आपको इवेल्युएट कर रहा है। बच्चे वैसे तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन ए ये बोला गया है सर n अगर मान लो 6 है और r 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी। सबसे पहला काम है जो n 6 था, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये था 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को ना रिवर्स तक लेके जाना, नीचे जो मैक्सिमम नंबर है 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 30। गॉट इट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट में बोला गया है n मेरे पास क्या है 9 और r है 5, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 - 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 था, ये कैंसिल करो। तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 से 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 15120। इसको सबको मल्टीप्लाई, मतलब इन सारी टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15120। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चे।